दोस्तों, जब एक 21 साला नौजवान एक 17 साला करोड़पति खातून से शादी करता है तो सिर्फ 7 दिन बाद ही उसके होश उड़ जाते हैं, जैसे जमीन इसके पैरों तले निकल गई हो। आखिर ऐसा हो क्या हो गया था? विकास शर्मा एक 21 साला नौजवान था जो जिंदगी के बोझ तल्ले दबा हुआ था। उसकी मां श्वेता देवी एक संगीन बीमारी से लड़ रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर फौरी तौर पर महंगा इलाज न करवाया गया तो उनके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। दूसरी तरफ उसकी 18 साला बहन प्रतीक्षा, जिसने बड़ी मुश्किल से एक मामूली कॉलेज में दाखला लिया था, फेस न दे सकने की वजह से तालीम छोड़ने के दहाने पर खड़ी थी। विकास खुद कानून की तालीम हासिल कर रहा था और साथ ही एक छोटी सी इंटर्नशिप भी कर रहा था, मगर उसकी मामूली आमदनी से बमुश्किल ही घर का खर्च चलता था। ऊपर से उसके वालिद के ज़माने का भारी कर्जा अब उसके कुंधों पर आ चुका था। कर्ज देने वाले रोज़ उसे धमकियां देते, माँ की दवाइयाँ उधार लेनी पड़ती और बहन के लिए किताबें खरीदना भी एक ख्वाब बन चुका था। एक दिन जब विकास एक सस्ती चाय की दुकान पर खड़ा अपनी जिंदगी की उलझनों में उलझा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने आहिस्ता से सिर उठाया तो देखा कि सामने एक बाराब खातून खड़ी हैं जिनकी उम्र तकरीबन 70 बरस के करीब होगी। उनकी शख्सियत इतनी बावकार थी कि कोई भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। सफ़ीद रंग की कीमती साड़ी, हीरे जवाहरात से सजा ज़्यूर और आंखों में झलकता रौब व दबदबा। विकास ये समझ न पाया कि इतनी बड़ी शख्सियत वहां क्या कर रही थी और उसे इस अंदाज में क्यों देख रही थी। तुम्हारा नाम विकास शर्मा है? खातून की आवाज़ गहरी और पुरासिर थी। तुम्हारी माँ श्वेता देवी एक खतरनाक बीमारी से नबरद आजमा है और तुम पर एक भारी कर्ज भी है। विकास के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? अनुराधा देवी मुखर्जी, खातून ने अपना तारुफ करवाया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना हो। विकास को अचानक याद हुआ। आया, मुखर्जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मुल्क की सबसे बड़ी कारोबारी सल्तनतों में से एक, जिसकी सरबराह यही अनुराधा देवी थी। अरबों की मालका, ऊंचे तबके की तकरीबात और मुतनाज़ खबरों में हमेशा सुर्खियों का हिस्सा, मगर वो यहाँ एक सस्ती चाय की दुकान पर क्या कर रही थी और उसे उसकी इतनी नजी बातें कैसे मालूम थीं? आप मुझसे चाहती क्या हैं? विकास ने बदगुमानी से पूछा। अनुराधा देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, शादी। विकास को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, अनुराधा ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया। विकास के कदमों तले जमीन खसक गई। ये मजाक लग रहा था। एक 70 साला अरबपति खातून एक 21 साला गरीब लड़के से शादी करना चाहती है। क्या ये मजाक है? उसने चौंक कर पूछा। बिल्कुल नहीं, अनुराधा का चेहरा मुकम्मल संजीदा था। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी माँ का मुकम्मल इलाज करवाऊंगी, तुम्हारी बहन की तालीम का खर्च उठाऊंगी और तुम पर जो कर्ज है वो भी अदा कर दूंगी। विकास को लगा जैसे वो किसी ख्वाब में है। बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे कानूनी शौहर बनना होगा। शादी सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगी। तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी होगी। ये पेशकश विकास के लिए किसी करिश्मे से कम न थी, लेकिन उसके दिल में एक अनजान सा खौफ भी बैठ गया। ये औरत जो मुल्क है अपनी आज़ादी के लिए खड़ी है कि अमीर तरीन ख्वातीन में से है, एक अजनबी नौजवान से शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें कुछ वक्त चाहिए? अनुराधा देवी ने नरमी से पूछा। विकास कशमकश में था। वो जानता था कि ये आफर किसी जाल की तरह लग रही है, लेकिन यह भी हकीकत थी कि अगर वो हाँ कर दे तो उसकी माँ को नई जिंदगी मिल सकती है, उसकी बहन का मुस्तकबल सनूर सकता है और उसकी अपनी तकदीर भी बदल सकती थी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? विकास ने गहरा सांस लिया और कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त है चाहिए। अनुराधा देवी ने हल्का सा तबस्सुम किया। ठीक है, लेकिन याद रखना ये मौका हमेशा के लिए नहीं होगा। ये कहकर वो खामोशी से अपनी महंगी कार में बैठे और वहां से रवाना हो गईं, मगर विकास के दिल व दिमाग में सैकड़ों सवाल छोड़ गईं। क्या वाकई ये सौदा इतना सादा था या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी? विकास को अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी अनुराधा देवी जैसी सित्र
साला अरबपति खातून से हो चुकी है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ हुआ नहीं हुआ थी, समझने का मौका ही न मिला। न कोई धूम धड़का, न रस्म व रवाज, बस चंद कानूनी कागजात पर दस्तखत, कुछ गवाहों की मौजूदगी, और लम्हों में उसकी तकदीर बदल गई। अब वो उस अजीम उलशान हवेली का कानूनी मालिक था, चाहे सिर्फ नाम का ही क्यों ना हो, चाहे वह इस हवेली का असल मालिक न बन पाया हो, लेकिन अब वो उसकी एक अहम कड़ी है ज़रूर बन चुका था। जब विकास ने पहली बार उस आलीशान हवेली में कदम रखा तो उसकी आंखें हीरत से फूटी की फूटी रह गईं। ये कोई आम सा मकान न था, बल्कि यूं लगता था जैसे किसी सिंगी मरमर से तराशी हुई वसीया दीवारें, बुलंद व बाला सुतून जिन पर नफीस नक्श व नुगार खदे हुए थे, पुरानी तर्ज के फानूस जो आज भी मुद्दम रोशनी से जगमगा रहे थे। दीवारों पर महंगी और नायाब गैर मुल्की मुसव्वरी के नमूने, कुछ नवाबों और बादशाहों की तस्वीरें और कुछ अजीब व गरीब मुजस्मा नमा इश्काल आवीज़ां थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे इन तस्वीरों और दीवारों में इस हवेली की सदियों पुरानी कहानियां कैद हों। जैसे जैसे विकास अंदर बढ़ता गया, उसके कदमों की चाप सुन्नाटे में गूंजने लगी। फर्श पर बच्ची कीमती ईरानी कालीनें गुजरे वक्तों की दौलत की गवाह थीं, मगर इस सारे जाह व जलाल के बावजूद हवेली के अंदर एक अजीब सर्द महरी का एहसास था। यह सर्दी मौसम की नहीं थी, बल्कि किसी अनकही वहश्त की थी। मुलाजमीन का बर्ताव भी कुछ गैर मामूली था। सबसे पुराना नौकर हरिशंकर, जिसकी उम्र 60-65 साल के करीब होगी, एक कमज़ोर झरियों भरा इंसान था। इसकी आंखों में हमेशा डरा हुआ सा तासर होता। विकास जब भी उससे कोई सवाल करता, वो पहले इधर उधर देखता, जैसे जांच रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। प्रीमा, जो हवेली की मरकजी मुलाजिमा थी, बहुत कम बोलती थी। वो जब भी विकास के सामने आती, नज़रें झुका लेती, तेजी से अपना काम मुकम्मल करती और फौरन वहां से निकल जाती। उसकी आंखों में भी कुछ ऐसा था जो विकास की समझ से बाहर था। न जाने वो खौफ था या कोई गहरा दिख। हवेली के अंदर जितने लोग थे, उससे कई गुना ज्यादा खामोशियां बसी हुई थीं, मगर एक चीज थी जिसने विकास के दिल व दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान किया। वो थी दूसरी मंजिल का एक प्रासरार दरवाज़ा। हवेली के अंदरूनी हिस्से में सिंगमरमर की एक कशादा सीढ़ी ऊपर को जाती थी, लेकिन जब भी विकास ने उस तरफ जाने की कोशिश की, कोई ना कोई मुलाजिम उसे फौरन रोक लेता। ऊपर जाना मना है बाबूजी, हरिशंकर ने संजीदगी से कहा। क्यों? विकास ने झंझलाकर पूछा, मगर हरिशंकर ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ नजरें झुका लीं। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के आखिर में एक बड़ा सा काला लकड़ी का दरवाजा था। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा इस दरवाजे को अपनी गिरफ्त में ले चुका हो। उस पर एक भारी लोहे का ताला लगा था जो बरसों से न खोला गया हो, मगर सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उस दरवाजे के बिल्कुल ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा नस्ब था जो मुसलसल इस बंद दरवाजे की निगरानी कर रहा था। विकास शशदर रह गया। अगर दरवाजा पहले से बंद था तो उस पर पहरा देने की क्या जरूरत थी? क्या उसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसका जानना किसी को ग्वारा ना था? पहली ही रात विकास ने कुछ प्रासरार आवाजें सुने, हल्की सी खड़खड़ाहट, टकटक, जैसे कोई लकड़ी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। ये आवाजें साफ तौर पर दूसरी मंजिल से आ रही थीं। विकास फौरन बस्तर से उठा और बाहर निकला। जैसे ही उसने ऊपर की तरफ कदम बढ़ाया, जैसे ही विकास ने ऊपर जाने की कोशिश की, अचानक हरिशंकर सामने आ गया। आप यहां क्या कर रहे हैं साहब? विकास कुछ कहे बगैर रख गया। हरिशंकर की आंखों में एक अनजानी घबराहट झलक रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, रात के वक्त यहां मत आया करें, और खामोशी से वहां से चला गया। लेकिन विकास की नींद उस रात उड़ चुकी थी। उसके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उस दूसरी मंजिल के बंद दरवाजे के पीछे क्या राज है? रफ्ता रिफ्ता उसे हवेली की माजी की कहानी मालूम होने लगी। उसे पता चला कि यह हवेली कभी राजेश मुखर्जी नामी एक अरबपति सनअतकार की मिल्कियत है थी, जो 15 बरस पहले एक प्रासरार वाक़ये में मौत का शिकार हो गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत इसी हवेली के अंदर हुई, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि हम उसकी लाश आज तक नहीं मिल सकी। सवाल यह था
क्या अनुराधा देवी को इस सब के बारे में मालूम था? क्या राजेश मुखर्जी की मौत महज एक इत्तेफाकी हादसा थी या उसके पीछे कोई साजिश छुपी थी? दिन गुजरते गए और विकास को महसूस होने लगा कि वो किसी ऐसी पेचीदा गति में उलझ चुका है जिसे सुलझाना आसान नहीं। हवेली की दीवारें कुछ छिपा रही थीं, मगर सवाल ये था, क्या? रात का तीसरा पहर था। हवेली का अजीम उलशान फानूस अब मध्यम रोशनी में टमटमा रहा था। बाहर तेज हवाएं दीवारों से टकराकर सरगोशियों जैसी आवाजें पैदा कर रही थीं, जैसे हुआ कोई राज उगलने की कोशिश कर रही हो। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन विकास के दिल में एक तूफान बरपा था। उसे अभी अभी अंदाजा हुआ था कि अनुराधा देवी कुछ निहायत अहम और बड़ा सच उससे छिपा रही हैं। वो अभी तक ये नहीं जानता था कि वो सच किया है, लेकिन उसे यकीन था कि जब वो सच सामने आएगा तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसके अंदर एक इत्तराब जन्म ले चुका था। यूं लग रहा था जैसे कोई अनदेखी कुव्वत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। हवेली के अंधेरे राहदारियां, पुराने लकड़ी के फर्श और वो बंद दरवाज़ा जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था और जिसे कभी कोई खोलता न था, सब जैसे उसकी बेचैनी में इजाफा कर रहे थे। इस लम्हे उसकी जुस्तजू अनुराधा देवी के ज़ाती दफ्तर तक महदूद हो चुकी थी। जब हवेली के तमाम मुलाजमीन गहरी नींद में थे, विकास आहिस्तगी से उठा, अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। चुपचाप कदमों के साथ वो हवेली के मगरबी हिस्से की तरफ बढ़ा, जहां अनुराधा देवी का ज़ाती दफ्तर वाक़ था। मारियां खड़ी थीं। दरमियान में एक बड़ा सा महंगी लकड़ी का मेज रखा था। विकास ने दरवाजे को दबाया। वो खुला हुआ था। वो धीमी चाल से अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की सी जर्द रोशनी फैली हुई थी। अलमारियों में फाइलें तरतीब से रखी थीं, जिन पर बड़े हरूफ में बिजनेस डील्स और नजी मुआहदात लिखा था। लेकिन उसकी नज़र सईदी मेज पर पड़ी। वहां कुछ पुराने कागजात और एक मोटा लिफाफा रखा था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कपकपाते हाथों से लिफाफा खोला। लिफाफे हाथों में आए में कुछ पुरानी तस्वीरें निकलें। तस्वीरों में दो अफराद खड़े थे, एक उसका वालिद देवेंद्र शर्मा और दूसरा राजेश मुखर्जी। विकास की नजरें इन तस्वीर पर जम गईं। पापा और राजेश मुखर्जी। तस्वीर में राजेश मुखर्जी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट छिपी थी। फिर विकास ने उन तस्वीरों के नीचे रखे दो खतूत देखे। पहले खत में लिखा था, अनुराधा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी दौलत हथिया ली, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया, मगर तुमने धोखा दिया। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी और बेटा जरूर मिलेगी। मुझसे दूर हो गए। अगर कल सुबह में जिंदा ना रहा तुम्हें, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुराधा होगी। उसने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल बाहर किया। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त देवेंद्र को मेरे खिलाफ कर दिया, और अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये आखिरी जुमले पढ़कर विकास को चकराने लगा। क्या ये सब सच था? उसने तेजी से दूसरे कागजात पलटने शुरू कर दिए। एक तीसरे कागज पर साफ लिखा था कि राजेश मुखर्जी ने खुदकुशी की थी, लेकिन अपने बंगले में नहीं। ये मुमकिन नहीं। विकास का दिल बैठने लगा। उसी लम्हे उसे पीछे से हल्की सी आहट महसूस हुई। उसने आहिस्ता से पलट कर देखा। दरवाजे पर अनुराधा देवी खड़ी थीं। उनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना खौफ, बल्कि एक अजीब सी ठंडक, एक खामोश ठहराव था। तो तुमने बिलाखिर सब कुछ देख ही लिया, उन्होंने मध्यम आवाज में कहा। विकास गुस्से से कांपता हुआ बोला, तो ये शादी, ये सब कुछ महज एक सौदा था, एक बदले की चाल। अनुराधा हल्का सा मुस्कुराएं, बिल्कुल, लेकिन मेरे वालिद ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया होगा। विकास चीख उठा। अनुराधा ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़े। सच का सामना करना आसान नहीं होता विकास। तुम्हारे वालिद ने मेरे शौहर की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसे खुदकुशी पर मजबूर किया। झूठ, विकास ने जोर से कहा। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। अनुराधा ने उसकी आंखों में झांका। जैसे तुम मानते हो कि मैं मुजरिम हूं, वैसे ही सच भी तुम्हें मानना पड़ेगा। फिर असल हकीकत क्या है? विकास ने गुस्से से सवाल किया। अनुराधा आहिस्तगी से बोले, राजेश ने खुदकुशी नहीं की थी विकास, उसे कत्ल किया गया था।
विकास की सांसें थम गईं। क्या क्या मतलब? और उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं थी, तुम्हारे वालिद भी उसमें शरीक थे। सबूत कहाँ है? विकास ने सख्त लहजे में कहा। अनुराधा चंद लम्हे खामोश रहें, फिर धीरे से बोले, हवेली की दूसरी मंजिल पर जो दरवाजा हमेशा बंद रहता है, उसके पीछे वो हकीकत छिपी है जो तुम्हें सब कुछ दिखा सकती है। विकास की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वही दरवाजा जिस पर कीमरे की मुसलसल निगरानी थी, क्या उसके पीछे वो राज दफन था जो सब कुछ पलट सकता था? अब वो सिर्फ अनुराधा देवी है का एक मेहरा नहीं था। हवेली के राज, अनुराधा का माजी और उसके अपने वालिद की परछाइयां, सब कुछ उसके सामने आ चुका था। ये सिर्फ एक शादी का बहाना नहीं था, ये एक पेचीदा साजिश थी। हिर्स, इंतकाम और सच्चाई की जंग, जिसका फैसला अब विकास खुद करना चाहता था, लेकिन वो तन्हा कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने सबसे काबिल एतमाद दोस्त अर्जुन वर्मा से मदद मांगी। अर्जुन एक तजुर्बाकार सहाफ़ी था। हमें सबूत दरकार हैं, अर्जुन ने संजीदगी से कहा, और वो सबूत होंगे हैं। हवेली के इन छुपे राजों में होंगे ऐसे सबूत जो सिर्फ कहानी न हों बल्कि अदालत में पेश किए जा सकें। विकास और अर्जुन ने मिलकर तफ्तीश शुरू की। अनुराधा के कारोबारी कागजात, बीनिक ट्रांजैक्शंस, कानूनी दस्तावेजात और हवेली के पुराने मुलाजमीन से रब्ता किया गया। जल्द ही उन्हें अंदाजा हुआ कि अनुराधा दीवी महज एक इंतकाम लेने वाली औरत नहीं, बल्कि एक खतरनाक मुजरमाना नेटवर्क की सरगना थी, जिनका काला धन और गैर कानूनी कारोबार मुल्क के कई हिस्सों में फैला हुआ था। बेनिक के लीन दीन में करोड़ों रुपए की मुश्तबा रकम, गैर मारूफ बेनिक अकाउंटस और 2 पुराने मुलाजमीन का अचानक लापता हो जाना, सब कुछ संगीन इशारे दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा इंकशाफ तब हुआ जब विकास को दूसरी मंजिल के उस पुराने बंद कमरे की चाबी हाथ लग गई। रात के घप अंधेरे में विकास ने वो प्रासरार दरवाज़ा खोला। अंदर एक खफिया मुतालागाह थी, जहां पुरानी फाइलें, तस्वीर, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और अखबारी तराशे तरतीब से रखे गए थे। दीवारों पर लगी रिपोर्टें और खबरें राजेश मुखर्जी की पुरअसरार मौत की तरफ वाज़ेह इशारा दे रही थीं, लेकिन एक मखसूस फाइल ने विकास को झंझोड़ कर रख दिया। इस फाइल में देवेंद्र शर्मा यानी विकास के वालिद का नाम दर्ज था। मेरे वालिद? विकास के हाथ लर्जने लगे। फाइल में दर्ज तफसील के मुताबिक राजेश मुखर्जी और देवेंद्र शर्मा एक खफिया ज़मीन के मंसूबे पर काम कर रहे थे, लेकिन जब देवेंद्र ने बदानवानी में शामिल होने से इनकार किया तो उन्हें एक पुरअसरार हादसे का निशाना बनाया गया। विकास के दिल में एक चंगारी भड़क उठी। अब यह सिर्फ इंतकाम की कहानी नहीं थी, ये उसके वालिद की इज्जत, उनके कातिलों को बेनकाब करने की जंग बन चुकी थी। अब वक्त आ चुका था। विकास और अर्जुन ने तमाम सबूत यकजा किए और फौरन पुलिस कमिश्नर से रुजू किया। कमिश्नर ने पहले तो हचकचाहट दिखाई, मगर जब उसने खफिया कमरे की वीडियोज़ और दस्तावेजात देखें तो मामला पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। अगले ही दिन हवेली पर छापा मारा गया। अनुराधा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गईं तो उन्होंने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम समझते हो तुम मुझे शिकस्त दे चुके हो। उनकी आंखों में अभी भी नफरत की चंगारियां थीं। विकास ने सर्द लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद ही बर्बाद कर दिया। अनुराधा देवी का पूरा गैरकानूनी नीटवर्क, काला धन और बलेक बिजनेस तबाह हो चुका था। हवेली नीलाम कर दी गई। सारी जायदाद हुकूमत ने अपने कब्जे में ले ली। जब हुक्काम ने विकास से पूछा, क्या तुम ये हवेली लेना चाहोगे, तो विकास ने नर्म लेकिन मजबूत लहजे में कहा, नहीं, यह हवेली मेरे जख्मों का आईना है। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, बगैर किसी साये के। चंद साल बाद विकास ने इंजीनियरिंग मुकम्मल की और अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी कायम की। उसी दौरान उसकी शादी डॉक्टर परिणीति साहो से हुई, एक ऐसी औरत जो खुद भी मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ी थी। उनके बेटे आतिया की पैदाइश पर विकास ने एक नया वादा किया, मैं अपने बेटे को वो जिन